मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने रविवार को ड्रग लॉर्ड कहे जाने वाले एल मेंचो को एक ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया। उसकी मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। इतना ही नहीं, कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। इस बीच मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम पार्डो ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मैक्सिको का सबसे वांछित अपराधी और कुख्यात जलिस्को न्यू जनरेशन ड्रग कार्टेल का सरगना सेना के ऑपरेशन के दौरान मारा गया। नेमेसियो ओसिगुएरा सर्वेंटेस, जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता है, रविवार सुबह मध्य पश्चिमी राज्य जलिस्को में चलाए गए एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ढेर हो गया। एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई और लोगों ने कई इमारतों में आग भी लगा दी। अहम बात यह है कि सेना के साथ साथ कुछ बंदूकधारी भी सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि सड़कों को जाम कर रहे हैं। मैक्सिको के कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मैक्सिको के बिगड़ते हालात के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। सुरक्षा कारणों से कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि मैक्सिको की राष्ट्रपति ने दावा किया है कि देश के अधिकतर हिस्सों में हालात सामान्य हैं। अब अगर बात करें एल मेंचो की संपत्ति की, तो एल मेंचो की सटीक संपत्ति का पता नहीं चल सका, क्योंकि ये सब अवैध तरीके से कमाई गई थी। लेकिन अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA ने 2019 में अनुमान लगाया था कि उनकी दौलत कम से कम $500 मिलियन यानी लगभग 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, और ये $1 बिलियन से भी पार हो सकती है। DEA एजेंट काइल मोरी ने कहा था, मैं कहूँगा कि उनके पास कम से कम $500 मिलियन है, और ये $1 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। CJNG का कुल कारोबार और असेट्स तो कई दसियों $बिलियन में बटा हुआ है। मैक्सिकन सरकार के मुताबिक कार्टेल के कुल असेट्स $50 अरब के आसपास है, जो रियल एस्टेट बिजनेस और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाए गए थे। एल मेंचो की मौत के बाद ये सारी संपत्ति अब जब्त करने या परिवार के बीच बंटने की संभावना है, लेकिन कार्टेल की जटिल संरचना के कारण ये आसान नहीं होगा।